हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपीए गुरुकुल पर। फिजिक्स की आज हमारी 5th क्लास है। यूपी बोर्ड क्लास 10th की फिजिक्स की जो फर्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की आज हमारी 5th क्लास है। ठीक है, तो जो टॉपिक्स बचे हुए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो उस टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। आज उस टॉपिक्स को जानेंगे। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक को जानने से पहले जो हमने आपको कल बताया था, जिस टॉपिक पर डिस्कस किए थे कल हमने, तो उस टॉपिक को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या है हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो हम कल आपको बताए थे? कल हम आपको इमेज के बारे में बताए थे। ठीक है, प्रतिबिंब, व्हाट इज़ इमेज। तो हमने इमेज की डिफिनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए थे कि इमेज की डिफिनेशन क्या है, कितने प्रकार के इमेज होते हैं। तो हमने आपको बताया था 2 टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट है रियल इमेज। हमने फर्स्ट रियल इमेज यानी कि प्रतिबिंब के वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बताया था। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब। इसकी भी डिफिनेशन बताया था हमने। और हमने आपको बताया था दर्पण यानी मिरर की डिफिनेशन बताए थे कि मिरर को दो भागों में बांटा जाता है। तो फर्स्ट बताया था प्लेन मिरर, समतल दर्पण, या और सेकंड हमने आपको बताया था स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण। तो कुछ इसके बारे में हमने आपको कुछ बताया था कुछ। तो और मिरर की डिफिनेशन बताए थे हमने। तो आज की हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे, आज हम उसको पढ़ेंगे। तो हमारी आज की नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन मिरर, समतल दर्पण। आज हम प्लेन मिरर की डिफिनेशन जानते हैं। प्लेन मिरर क्या है, व्हाट इज प्लेन मिरर। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। ठीक है, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ यही है, परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, और इस पे कलई किया हुआ पृष्ठ, ये कलई किया हुआ पृष्ठ है। ठीक है, और ये आपतित किरण है, आती हुई किरण है, परावर्तित किरण है, जाती हुई किरणें हैं। हमने आपको बताया था आपतित और परावर्तित। तो एक बार फिर इसकी डिफिनेशन बता देते हैं समतल दर्पण प्लेन मिरर की। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, आपको प्लेन मिरर समझ में आ गए हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण निम्नलिखित हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। तो अब हम प्रॉपर्टीज जानते हैं प्लेन मिरर की। फर्स्ट क्या है प्रॉपर्टी प्लेन की? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। क्या है, एक बार और बता देते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। और सेकंड क्या है? सेकंड पॉइंट, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, और हमारा थर्ड पॉइंट है स्मॉल h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब यानी फुल इमेज देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होती है। ठीक है, एक बार फिर बता देते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। स्मॉल h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए फुल इमेज देखने के लिए समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होती है। और हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की दर्पण वस्तु के आगे होती है। और हमारा 5th पॉइंट है वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। ठीक है, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब हमारा नेक्स्ट है
नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। ठीक है, अब हम स्फेरिकल मिरर की डिफिनेशन जानते हैं। क्या है स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण क्या है, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। तो आइए हम स्फेरिकल मिरर की डिफिनेशन पढ़ते हैं, जानते हैं। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, एक बार और बता देते हैं। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब OR करके एक और छोटा सा डिफिनेशन है इसी में, ये है अर्थात ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोली होती है गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर हम इसकी डिफिनेशन रिवीजन करा देते हैं। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, और ये है अर्थात ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोली होती है गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण है। फर्स्ट पॉइंट है स्फेरिकल मिरर का, फर्स्ट पॉइंट है अवतल दर्पण कनकेव मिरर। सेकेंड पॉइंट है कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है। अब हमारा ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, और इसकी फिगर है, हम आपको समझा देते हैं क्या है। ये है इस अवतल दर्पण कनकेव मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण क्या है, हम आपको इसका फिगर समझा देते हैं क्या है। ये देखिए, ये है परावर्तक पृष्ठ। ठीक, परावर्तक पृष्ठ है और ये कलई किया हुआ पृष्ठ है। चांदी की पालिश या कलई किया हुआ पृष्ठ है। ठीक है, इस पे चांदी की पालिश लगा हुआ है या फिर आप इस कह सकते हैं कि कलई किया हुआ पृष्ठ है। ठीक है, और आपको तो ये पता है आपतित किरण आती हुई किरणें हैं और परावर्तित किरण है ये। ठीक, और इनके बीच जो है खींचा गया ये लंब है, इनके बीच 90 डिग्री का लंब खींचा गया है और ये एंगल स्मॉल आई है और ये एंगल जो है स्मॉल आर है। ठीक, आपको हमने फिगर को समझा दिया था पीछे वीडियोस में, आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और हमारा ये अवतल दर्पण है पूरा। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट है उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर क्या है, ये देखिए, ये है हमारा चांदी का पालिश लगा हुआ है। ठीक है, यानी कलई किया हुआ पृष्ठ है। इसमें क्या है, ये अंदर की तरफ खुरदुरा होता है। ठीक है, और बाहर की तरफ परावर्तक पृष्ठ ये बाहर की तरफ होता है। ये परावर्तक पृष्ठ है और ये आपतित किरण है, इसमें भी ये परावर्तित किरण है, इसमें भी 90 डिग्री पर वो लंब खींचा गया है। ये कोण आई है, एंगल आई है, ये एंगल स्मॉल आर है। ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, आज फिजिक्स की चैप्टर फर्स्ट की आज ये ख़त्म होता है, चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स। और आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बताएंगे जो एग्ज़ाम में मिलते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10th की। ठीक है, और ये आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन भी बताएंगे जो एग्ज़ाम में मिलते हैं फर्स्ट लेसन से। ठीक है,
और हाँ, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और जो भी आपको समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।